ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यः स्वान्भावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीप मतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुगयामि गुरुमुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। वंदे गुरुपद कन्य कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर्णिकर सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पदवंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय हरि शरणम भक्त वांछा भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय
श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की अतिशय कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का परमोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के रूप में अपने अपने घर बैठ करके ही विज्ञान का सदुपयोग करते हुए प्राप्त हो रहा है। ये श्री ठाकुर जी की हम लोगों के ऊपर अहेतु की कृपा है, भगवान की बड़ी दया है। नित्य थोड़ी देर ही सही, लेकिन नित्य हमें श्रीमद् भागवत जी की कथा कहने सुनने का ये सौभाग्य जो प्राप्त हो रहा है ना, ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। महात्म में हम चर्चा कर रहे थे ना कि जो भगवान की नित्य कथा सुनते हैं, कहते हैं, बोले महाराज उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके घर तीर्थ हो जाते हैं। जहाँ भागवत जी का पाठ होता है रोज, उनके घर तीर्थ हो जाते हैं और वे सब देवताओं के समान हो जाते हैं। मनुष्य नहीं रहते, देवता बन जाते हैं। तो भगवान की कथा सुनने की बड़ी महिमा है। तो श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय की चर्चा चल रही है। कल बड़ी सुंदर चर्चा, बड़ी सुख देने वाली चर्चा हुई और यही आनंद है, यही आनंद है महाराज। ठाकुर जी की कथा नित्य नवीन आनंद देने वाली है। ये पुरानी तो होती नहीं, इसमें पुराने होने का दोष नहीं आता। अब देखो, हम कई बार ठाकुर जी की दया से, खुदे भगवान की कृपा से कई बार हम कथा कह चुके हैं और भागवत जी का भी 2-4 बार हमने आद्योपांत स्वाध्याय कर लिया है शुरू से लेकर के। और फिर भी महाराज नई नई बात, नई नई कथा, उसमें नया नया रस, नया नया आनंद नित्य जब लेके बैठते हैं तभी नई बात उसमें कुछ मिलती है। तो ऐसा महाराज जैसे भगवान अनंत हैं, अपार हैं और अथाह हैं, ऐसे ही भगवान की कथा भी अनंत है, अपार है, अथाह है। भगवान के गुण कहने से पूर्ण नहीं होते। कहते रहें तो भी भगवान की कथा पूरी हो जाए, ठाकुर जी के गुण पूरे हो जाए, ये संभव नहीं। भगवान के गुण पूर्ण नहीं होते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। तो महाराज सुख प्रदान करने वाली ठाकुर जी की कथा और उसका खूब रस, खूब आनंद हम सब लोग ले रहे हैं। जो अंतिम श्लोक जिसकी चर्चा करी थी वो इस प्रकार है, फिर उसके आगे फिर हम कहें। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनी। इसी से जो बुद्धिमान लोग है, राम ही भजहि ते चतुर नर, जो भगवान के भजन में लगे हैं वे ही बुद्धिमान हैं, वे ही चतुर हैं। और नहीं तो आप कितने मन में बुद्धिमान बनो, चतुर बनो, समझदार बनो, यदि ठाकुर जी के भजन में छल छोड़कर नहीं लगे हैं तो आप बुद्धिमान नहीं समझे जाएंगे। संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा आप बुद्धिमान नहीं समझे जाए। अपने मन में चाहे कोई बनो, कुछ बनो, स्वतंत्र हैं, अपने मन में कुछ भी सोचो, लेकिन राम ही भजहि ते चतुर नर। बुद्धिमान कौन है? जो भगवान के भजन में लगा है, छल छोड़कर श्री ठाकुर जी के भजन में लगा है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, अतोवे कवयो, कवि जो शब्द है ना, कवि का अर्थ बुद्धिमान भी होता है। कवि का अर्थ कविता करने वाला तो होता ही है। कवि का अर्थ, कवि का जो अर्थ है वो उस शब्द का जो
उसकी जो परिभाषा है, उसका अर्थ है, उसमें बुद्धिमान भी एक आता है कि बुद्धिमान, कवि माने बुद्धिमान। तो बुद्धिमान जो लोग हैं वे नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, आत्मानंद की प्राप्ति होती है। अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में ही आनंद आने लगता है। बाहर से कहीं आनंद की, उसे सुख की उसे जरूरत नहीं रहती। हम सब लोग बाहर बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले हैं और बाहर संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। बाहर संसार में सुख नहीं है। सुख तो जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, उसको उसकी सुगंध आती है, बेचारा जंगल जंगल घूमता है उस सुगंध के पीछे, लेकिन महाराज उसे ये बोध नहीं होता कि ये सुगंध तो मेरे ही भीतर से आ रही है। उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए दर दर घूमता है, जंगल जंगल घूमता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि ये तो मेरे ही भीतर है। ऐसे हम सब लोग आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, और वो आनंद तो श्री ठाकुर जी आनंद घन वे हमारे हृदय में ही बैठे हैं। आत्मा भगवान का अंश है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सुख की राशि है आत्मा, आनंद स्वरूप है, अपने भीतर ही आनंद है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते और आनंद की खोज बाहर करते हैं। बाहर कहीं आनंद नहीं है। कहीं भी चले जाओ, जब तक मन में, अंतःकरण में शांति नहीं, सद्भाव नहीं, तब तक कहीं भी शांति और आनंद नहीं मिलने वाला। इसलिए आत्म अनुसंधान करें, अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें, उससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होगी। ठाकुर जी में प्रेम करने से भगवान अंतःकरण में विराजमान होते हैं, भगवान का साक्षात्कार होता है, और प्रेम भक्ति करते करते आत्मानंद की प्राप्ति होती है। अब आगे श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं। प्रकृति त्रिगुणमयी है। कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये प्रकृति के 3 गुण। इनको स्वीकार करके परम पुरुष परमात्मा श्री हरि श्री नारायण इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम, 3 रूप ग्रहण करते हैं। ध्यान से सुने। कह रहे हैं कि सृष्टि के स्थिति, पालन, उत्पत्ति, पालन और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा, अद्वितीय माने जिनके समान कोई दूसरा नहीं, जिनके समान कोई दूसरा नहीं, वे अद्वितीय परमात्मा ही सृष्टि के उत्पत्ति करते समय ब्रह्मा जी के रूप में वे अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं और सृष्टि का सृजन करते हैं। और फिर वे ही भगवान सत्वगुण को धारण करके विष्णु भगवान के रूप में, नारायण भगवान के रूप में इस सृष्टि का पालन करते हैं, और वे ही भगवान श्री शंकर जी के रूप में सृष्टि का प्रलय, तमोगुण को स्वीकार करके सृष्टि का प्रलय करते हैं। जब सृष्टि प्रलय की ओर होती है ना, तो सब काम ऊट-पटांग होते हैं। अब लोगों का एक प्रश्न रहता है कि बोले भाई, जब भगवान सर्व समर्थ हैं, सर्व शक्तिमान हैं, तो ये दुष्ट इतने क्यों बढ़ रहे हैं? दुष्ट इतने क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों भगवान इनको रोकते नहीं? भगवान चाहे तो अपने संकल्प से ही दुष्टों का संहार कर दें, क्यों इतना आतंक हो रहा है इनका, दुष्टों का? तो इसका एक सीधा सा समाधान है कि इस समय सृष्टि जो है प्रलय की ओर है। भगवान ने तमोगुण को स्वीकार करके और सृष्टि के प्रलय का संकल्प लेकर के और भगवान प्रलय की लीला करना चाहते हैं। अब भैया प्रलय कैसे होगा? तो प्रलय के लिए सब भूमिका तो बनानी पड़ेगी।
सब जलने वाला है। ये 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है और एक मनवंतर में 28 चतुर्युगी ही होती हैं और 4 युग जब बीतते हैं तो प्रलय होती है। प्रलय के बाद फिर दोबारा सतयुग आता है। तो अब की बार तो महाप्रलय होने वाली है, क्योंकि अब की बार तो मनवंतर ही बदलने वाला है, दूसरा मनवंतर आएगा। तो 28 चतुर्युगी होती हैं, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग है ये। इससे पहले 28 बार सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए और ये 28वां कलयुग। अब इसके 5-5.5 हजार वर्ष हो गए हैं और भगवान जाने न कितने कितने साल तक और ये कलयुग महाराज रहेंगे। हमें तो ऐसा लगता है कि 100-200 साल में ही प्रलय हो जाएगी, लेकिन कलयुग की आयु बहुत लंबी है। शास्त्रों का वो करें, श्रवण करें तो 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। तो भगवान जाने न जाने कैसी कैसी लीलाएं होने वाली हैं। नहीं तो जीवन जो है अभी कठिन हो गया है। अभी हम लोगों का जीवन बहुत कठिन है। सांस लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं, पीने के लिए शुद्ध जल नहीं, खाने के लिए शुद्ध अन्न नहीं, कुछ भी शुद्ध नहीं बचा। तो बताओ कैसे जिएंगे? हमें तो ऐसा लगता है कि 100-200 साल में ही प्रलय हो जाएगा, लेकिन भगवान की लीला है। ठाकुर जी को कुछ दिन और चलाना होगा ये संसार सृष्टि, तो भगवान कुछ लीला करेंगे, कुछ सुधार देंगे परिस्थितियां। और नहीं तो धीरे धीरे परिस्थिति बिगड़ रही है और ये जो सृष्टि है प्रलय की ओर है। और जब भगवान प्रलय करते हैं तो तमोगुण को स्वीकार करते हैं, और तमोगुण माने यही हिंसा, जगह जगह लड़ाई और द्वेष की भावना, क्रोध की भावना, लोभ की भावना और महाराज स्वार्थ की भावना, ये सब तमोगुण के ही विकार हैं। तो इस समय ये जो स्वार्थ की आग दुनिया में लगी है, तो इसका ये सूचना देता है कि इस समय भगवान तमोगुण का। और एक जगह भागवत जी में आगे ये चर्चा आएगी कि कभी कभी भगवान देवताओं की सहायता करके देवताओं को विजय प्रदान कराते हैं, और कभी कभी भगवान असुरों की सहायता करके असुरों को भी जीत दिला देते हैं, देवता हार जाते हैं। ऐसा भी होता है ना, देवता हार गए और देवताओं को भटकना पड़ा और महाराज स्वर्ग में अधिकार असुरों का हो गया। तो भगवान उस समय भगवान ने ये बात कही कि भैया जब तमोगुण को स्वीकार करके मैं दैत्यों की असुरों की वो करता हूँ, उनको बढ़ाता हूँ, तो उस समय में उनका सहायक हो जाता हूँ। और जब सतोगुण की वृद्धि करनी होती है तो देवताओं का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए मैं देवताओं का सहायक हो जाता हूँ। भगवान के ही सब हैं, भगवान की दृष्टि में कोई भेदभाव तो है नहीं। अच्छे बुरे जैसे हैं सब लोग भगवान के ही हैं, भगवान के ही बालक हैं, संतान हैं। सब भगवान की लीला है। तो महाराज एक भगवान कोई अनेक नहीं है, भगवान तो एक ही है, अद्वितीय एक भगवान, माने उनके समान कोई दूसरा नहीं। श्री मनु जी ने, शत्रुपा जी ने तपस्या की और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान आए और भगवान ने मनु जी से कहा कि राजन आपने बहुत घोर तप किया है, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। बोले चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुरा। बोले महाराज मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ, आपके समान। तो राम जी ने कहा, प्रभु ने कहा, बोले महाराज आप सरिस खोजो कहाँ जाई, तब सुत होम नपही में आई। बोले महाराज मैं अपने समान कहाँ जाकर के ढूंढूं, मेरे समान तो कोई है ही नहीं, मेरे समान तो मैं ही हूं, इसलिए मैं स्वयं आपका पुत्र होऊंगा। जब समय आएगा तो उस समय आप मेरे माता पिता बनेंगे, मैं आपके घर पुत्र रूप में आऊंगा, पुत्र बन करके आऊंगा। अगर भगवान के समान कोई दूसरा होता तो भगवान उस दूसरे को भेजते, स्वयं क्यों आते? ठाकुर जी के समान कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए राजा के वचन को सत्य करना है। राजा कह रहे आपके समान सुत चाहिए, आपके समान बेटा चाहिए।
तो मेरे समान तो मैं ही हूं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा आकर। भाई आपको वरदान देना है तो आपकी बात सत्य करनी है, तो मैं स्वयं आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अब महाराज लोग सत्संग तो करते नहीं, कथा सुनते नहीं, इतने लोग भ्रमित हैं। लोग कहते अरे हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो तमाम भगवान हैं, तमाम देवता हैं। ये इतनी मूर्खतापूर्ण बात है, हमको तो बड़ा बुरा लगता है ऐसी बात। अरे भगवान 10-20 नहीं है, भगवान तो एक ही है। ये और जो देवता हैं ये सब भगवान के सेवक हैं, भगवान के पार्षद हैं। ये सब भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के ही हाथ में पूरा संचालन रहता है, उनकी ही आज्ञा से सब काम होता है। लेकिन और भी तो होते ना, मुख्यमंत्री होते हैं, और फिर उनके प्रधानमंत्री के कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं, कोई जल मंत्री, कोई स्वास्थ्य मंत्री, कोई रेल मंत्री, कोई ऊर्जा मंत्री, कोई परिवहन मंत्री, कोई शिक्षा मंत्री, कोई रक्षा मंत्री, सब होते ना मंत्री। तो ये जो देवता हैं, इंद्र देव हैं, वरुण देव हैं, अग्नि देव हैं, वायु देव हैं, ये सब भगवान के पार्षद हैं, सेवक हैं। सृष्टि के संचालन में ये महाराज अपना सहयोग करके भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान तो एक ही है, वे ही भगवान ब्रह्मा जी के रूप में सृजन करते हैं, वे ही विष्णु भगवान के रूप में पालन करते हैं, शंकर जी के रूप में वे संहार करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी में, विष्णु भगवान में, शंकर जी में तो कोई भेद नहीं, वे तो एक ही है। और वे नारायण प्रभु ही समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का नाश करने के लिए और भक्तों को सुख देने के लिए नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। वे ही भगवान कभी वाराह बनकर आते हैं, कभी मत्स्य बनकर आते हैं, कभी महाराज कच्छप बनकर आते, कभी नृसिंह बनकर आते, कभी वामन बनकर आते, कभी परशुराम बनकर आते, कभी श्री कृष्ण बनकर आते, कभी श्री राम बनकर आते। यही भगवान है। अब श्री राम जी में, श्री कृष्ण भगवान में, श्री विष्णु भगवान में कोई अंतर थोड़ी है, वो तो एक ही है। और ये जो देवता हैं भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, सब भक्ति करते हैं। देवताओं की सेवा भी कोई करता है निष्काम भाव से, तो देवता उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, तो अपने स्वामी के पास, भगवान के चरणों में उसको पहुंचा देते हैं। देवता उसके ऊपर कृपा करते हैं तो उनको भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। अब बताओ कितनी सरल सीधी बात है, लेकिन लोगों के पास फुर्सत नहीं सत्संग की, कथा सुनने की। इसलिए लोग कहते हैं अरे 33 करोड़ देवता हैं, किस किस का भजन करें, कहाँ कहाँ जाएं, किस किस को मनावें। अरे सबको नहीं मनाना, एक ही को मनाना है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ही को साध लो, एक ही को मना लो, सबको हो जाएगा। भगवान जड़ है, मूल है वृक्ष की, और महाराज मूल में अगर जल डाला जाए, जड़ में जल डाला जाए, तो पूरे वृक्ष को पोषण की प्राप्ति हो जाती है, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। उसके तने को, उसकी शाखाओं को, उसकी पत्तियों को अलग अलग सींचने की जरूरत नहीं। एक जड़ में जल डाल दो, खाद डाल दो, महाराज पूरा वृक्ष उसको भोजन मिल जाता है। भगवान की सेवा कर लो, ठाकुर जी